अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साचर और मैं हूं महरुख शहरियार। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। तरक्की और सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है और मुल्क में हफ्तावार महंगाई कम होकर 3.57% पर आ चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कि माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। इस सूरत हाल में सिविल लाफरमानी कॉल से बड़ी दुश्मनी पाकिस्तान साल पर गुफ्तगू करते हुए कहा, शाम के मामले में हमारी सिफारती पोजीशन गैर जानिबदाराना रही है। 250 ज़ायरीन शाम गए हुए हैं, उन्हें बाहिफाजत वतन वापसी का इंतज़ाम करना है। इस सिलसिले में शाम के वज़ीर आज़म और सिफारतकारों से बात हुई है। शाम के अंदर हालात चंद दिनों में यकसर पे पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन ये है कि हम इसमें न्यूट्रल रहे। इसके नतीजे में शाम में कोई हमारे पाकिस्तान से 250 ज़ायरीन वहाँ पर गए हुए थे। हमारी जो सफ़ीर हैं शाम में और उनके साथ हमारी एक मीटिंग भी हुई। हफ्तावार महंगाई है SPI वो मज़ीद कम होकर 3.57 पे आ गया है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर अमन व सुकून, सियासी इस्तेहकाम एक जुज़्व है पाकिस्तान की माशी और तरक्की के लिए, कि माशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। और PTI पाकिस्तान और उसकी अफवाज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर इत्तलात अतारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि फ़ौज और अवाम के दरमियान दरार पैदा करने वाले मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। फ़ौज अगर मजबूत है तो मुल्क मजबूत है, फ़ौज मजबूत नहीं तो फिर मुल्क भी मजबूत नहीं होता। PTI फ़ौज को कमज़ोर करना चाहती है ताकि बैरूनी क़ुव्वतें इससे फ़ायदा उठा सकें। ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ पूरी दुनिया जानती है। के खिलाफ हम एड्रेस, बच्चों की डिटेल शेयर करके उन पर हमला आवर होने की जो तरकीब दी जा रही है, इसका नोटिस ले लिया गया है। वो अकाउंट्स वो लोग आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। डिसाइसिव एक्शन होगा, हमने इस पर फैसला कर लिया है और वज़ारत दाखिला के साथ मिल के भरपूर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी और आपके सामने वो चेहरे लेके आएंगे। एक जो बैरूनी एजेंडा है ना पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, उसका ना सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, उसको आगे लेके चलने वाले ये लोग हैं। ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो, मगर ये कभी भी उधर नहीं जाएंगे। फलस्तीन के हवाले से ये APC में क्यों नहीं आए? इनको मना किया गया था गोल्ड स्मिथ्स की तरफ से, इन्होंने नहीं जाना, उसके अंदर ये नहीं गए। कि एक ये जमात फौज को कमजोर करना चाहती है ताकि बैरूनी कोई ना कोई इससे फायदा उठा सके। आपका एजेंडा हमें पता है कि आप क्यों गोल्ड स्मिथ्स के कहने पे ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ, बड़ा पूरी दुनिया को पता है इस बात का। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज़ में बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की जानिब से खुसूसी ज़ोहराना दिया गया। हुकाम ने वफ्द का पुरतकबाक खैर मकदम किया। वज़ीर आला की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर सनहाई यन और दीगर हुकाम से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुख्तलिफ शो में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़म का अदा किया गया, जबकि जामे शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने और मजबूत करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि चीन और पंजाब के सखावती रवाबित के लिए पायदार इक़दाम करेंगे। अपडेट करें आपको इस हवाले से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज़ में बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की जानिब से खुसूसी ज़ोहराना दिया गया। हुकाम ने वफ्द का पुरतकबाक खैर मकदम किया। वज़ीर आला की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर सनहाई यन और दीगर हुकाम से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुख्तलिफ शो में दो तरफा को मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़म का अदा किया गया, जबकि जामे शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने और मजबूत करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि चीन और पंजाब के सखावती रवाबित के लिए पायदार इक़दाम करेंगे। और पाकिस्तान किसी फितने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, हर फितने को कुचल दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इस वक्त दौरे चीन पर हैं। इस दौरान तारीखी मुआहदों पर दस्तखत हो रहे हैं। मरियम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। मुखालिफिन एहतजाज, जलसे और धरनों की सियासत से बाहर नहीं निकल रहे, जबकि एक सूबे में सिर्फ मौला जट की सीरियल चल रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें, जिसमें तेजी के बाद मंदी का रुझान है। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स 1700 पॉइंट्स इजाफे से 1,11,000 की सतह अबूर कर गया है। तमाम ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में मंदी देखी जा रही है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ कफील अहमद से। जी कफील अहमद, आगाह कीजिएगा, क्या पोजीशन है मार्केट की इस वक्त?
देखिए, मार्केट का सेशन खासा वॉलेटाइल है। अगर हम मार्केट में कारोबार के आगाज से मार्केट खासा पॉजिटिव सेंटिमेंट था और मार्केट 1,11,759 का मार्केट ने हाई भी बनाया था। तमाम इस वक्त मार्केट जो है वो नेगेटिव जोन में है और 1,048 पॉइंट का मार्केट में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है और 1,08,921 के लेवल पे मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। तो मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट जो है वो टेकिंग देखी जा रही है और इस वक्त जो है मार्केट नेगेटिव जोन में है। कफील अहमद आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात हुई है। अमरीकी सफ़ीर ने कहा है कि इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरा दुख है। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की इस्लामाबाद में अहम मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। अमरीकी सफ़ीर से ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पर भी गुफ्तगू हुई। नेटली बेकर ने चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। दहशतगर्दी और हंगामी हालात से निपटने के लिए सिविल आर्म फोर्सेस को जदीद आलात और साजो सामान की फराहमी वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। इस ज़मीन में अमरीका के ताउन का खैर मकदम करेंगे। बातचीत में इत्तिफाक हुआ कि अमेरिका FIA को जदीद खतूत पर इस्तवार करने में ताउन करेगा। अमेरिका नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी को जदीद तकाज़ों के मुताबिक फाल करने में भी मदद देगा। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार राजा भी इस मौके पर मौजूद थे। मदारस के दीनी मामलात और फंडिंग पर कोई दबाव नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का मदारस से मुतालिक मुतालबा कानून के खिलाफ है। मदारस के निसाब, अकाउंट और आज़ादी के हवाले से कोई गैर शरई और गैर कानूनी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने दो टोक ऐलान कर दिया। बोले, हम खुद मदारस के मुहाफिज हैं, चाहते हैं मुज़ाकरात के जरिए तमाम मसाइल हल हों। मान साहब और उनके लोग वजारत सनत के साथ अपने मदारस को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। हुकूमत उसके लिए कानून साजी करे, जो भी करे। अगरचे ये भी मुल्क के कानून के खिलाफ है, मुल्क की वहदत के खिलाफ है, लेकिन ये हुकूमत जाने और मौलाना साहब जाने। जहां तक बात है मदारस के निसाब की, मदारस की आज़ादी की, मदारस के अकाउंट्स की, इस हवाले से कोई गैर कानूनी गैर शरई बात कबूल नहीं की जा सकती। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि ना मदारस के दीनी निसाब की तब्दीली के हवाले से कोई दबाव है, ना मदारस के माली उमूर के हवाले से। और अगर किसी के ऊपर कोई दबाव आया है तो वो आए, आकर बताए। हम खुद मदारस के मुहाफिज हैं। हम चाहते हैं मुज़ाकरात की टेबल पे ये मामला हल हो। एक और अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत की है। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए। कहा गया कि नोटिस जारी किया गया तो फिर बानी PTI को भी कमरा अदालत में पेश करना पड़ेगा। बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया, क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत संजीदगी से दरखास्त की पैरवी करेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी PTI को कमरा अदालत में पेश भी करना पड़ेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। क्यों जज्बाती हो रहे हैं, अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि बानी PTI की जानिब से जवाब जमा करवा दिया गया है। मोबाइल बंदिश की वजह से अदालत का जुबानी हुक्म बानी PTI तक नहीं पहुंच सका था। अदालत ने दरखास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कि सिंध में करप्शन की वजह से सूरत हाल ख़राब है। करप्शन के खात्मे के लिए एहतसाब ज़रूरी है। तनकीद की करप्शन में सबसे ज़्यादा नाम पीपल्स पार्टी का आता है। टैक्स के पैसे का बेदर्गी इस्तेमाल सिंध में देखा जा सकता है। 16 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने आलमी एंटी करप्शन के दिन पर बयान जारी किया कि करप्शन के खात्मे के लिए शफाफ एहतसाब बड़ा ज़रूरी है। ये वाले स्टेटमेंट्स पढ़ें आप और लामहला आपके चेहरे पर हंसी आ जाएगी। सूबा सिंध में ना एहतसाब है, यहाँ करप्शन का बोल बाला है और यहाँ की जो सूरत हाल है वो इंतहाई जो है वो ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुकी है। 16 सालों से अनइंटरप्टेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत यहाँ पर हुक्मरानी कर रही है और इन 16 साल की हुक्मरानी में कोई एक महकमा उठा के देख लें सूबे का, हर महकमे में करप्शन और बदउनवानी जो है वो उसकी बड़ी कलीदी हैसियत है। करप्शन को बाकायदा सनद का दर्जा दे दिया गया है और मैं तो कहता हूँ इसको ऑफिशियली नोटिफाई भी कर देना चाहिए। आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी है। गैर मुल्की सरमायाकारों के वफ़द से मुलाकात में कहा कि ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी से आवाम को सहूलियात मिलेंगी, सरमायाकारों को भी बहुत फ़ायदा होगा। बुलेट ट्रेन और पायदारी EV इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मंसूबे हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जदीद बनाने के लिए अहम हैं। उन्होंने सरमायाकारों से कहा कि CR, बुलेट ट्रेन, बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, EV बसेस और BRTs में सरमायाकारी करें। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि CPEC में शामिल KCR अहम तरीन मनसूबा है, चाहते हैं सरमायाकार इसमें भी सरमाया लगाएं। सरमायाकारों ने कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। उन्होंने जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के लिए गेटवे के तौर पर पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक फ़वाइद का एतराफ़ किया है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन आज मनाया जा रहा है। 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अक़वाम मुत्तहिदा ने अमली जामा पहनाया, लेकिन 76 साल गुजरने के बावजूद भी करोड़ों अफराद बुनियादी हुकूक और आज़ादी से महरूम हैं। 10 दिसंबर इंसानी हुकूक का आलमी दिन। ये दिन 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा के मंजूर करदा इंसानी हुकूक के आलमी मंशूर की याद दिलाता है। 76 साल गुजरने के बावजूद दुनिया में करोड़ों अफराद बुनियादी हुकूक और आज़ादी से महरूम हैं, जिनमें मकबूजा कश्मीर सर फहरिस्त है, जहाँ के बासी 7 दहाइयों से भारतीय जुल्म और जबर का सामना कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने इंसानी हुकूक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।